गांधी वर्सेस गोडसे। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि गांधी जी गीता से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने अनासक्ति का जो सिद्धांत था वो गीता से लिया, और अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले जो लास्ट उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो गीता की महानता पे ही था। और उनको मारने वाला जो इंसान था नाथुराम गोडसे, वो भी गीता से बहुत इन्फ्लुएंस थे, वो भी गीता को बहुत पढ़ते थे। और जब उनकी ट्रायल चल रही थी, जब महात्मा गांधी की हत्या का उन पर मुकदमा चल रहा था, तो वो अक्सर गीता को कोट करते थे। वो बोलते थे कि गीता ने मुझे इंस्पायर किया है महात्मा गांधी को मारने के लिए। सोचो कैसी फिलोसॉफी होगी, कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी लिबरल फिलोसॉफी होगी। इतनी लिबरल फिलोसॉफी कि पूरे 18 चैप्टर बोलने के बाद में, लगभग 670 श्लोक बोलने के बाद में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। अब मैंने भाई तुझे पूरा ज्ञान दे दिया है, गूढ़ ज्ञान मैंने तुझे दे दिया है, अब तेरी मर्जी है वैसा कर तू। इतनी ब्रॉड फिलोसॉफी, इतनी लिबरल फिलोसॉफी कि आप अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट कर सकते हो। और इसका एक नुकसान भी हुआ है, इसका एक नुकसान हुआ है कि लोगों ने इसका मिसयूज भी किया है। जैसे, क्योंकि ब्रॉड फिलोसॉफी तो अपने अपने हिसाब से इसको यूज किया है। हेनरी हिटलर, जो हिटलर की जो सेना थी उसमें कमांडर थे ये साहब, और इनकी जिम्मेदारी थी होलोकॉस्ट का पूरा डिजाइन करना। तो यहूदियों की मौत में इनका बहुत बड़ा कारण था। तो ये गीता की एक छोटी सी कॉपी अपने जेब में रखते थे, और जो इनके फिजिशियन थे या जो इनका मसाजर था, वो मसाज करवाने जाते थे, लेटे रहते थे और बड़ी बड़ी धर्म कर्म की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक दिन मसाजर ने परेशान होकर पूछ ही लिया कि हेनरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो मेरे पास आके, और अभी थोड़ी देर बाद में जाओगे और सैकड़ों लोगों को होलोकास्ट में मार दोगे, ये समझ नहीं है आपका। तो बोले कि गीता पढ़ी है आपने कभी? अपने मसाजर को बोलते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी। कि गीता कभी पढ़ना जाके, मैं अर्जुन हूं, मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मेरे श्री कृष्ण, ये हिटलर को श्री कृष्ण भगवान मानता था, कि मेरे श्री कृष्ण ने मुझे कुछ आदेश दिया है और मुझे इन लोगों का संहार करना है, बस खत्म बात, मुझे नहीं पता और आगे पीछे क्या है। तो लोगों ने अपने हिसाब से गीता को इंटरप्रेट करके नरसंहार भी किया। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लीड, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब की निर्माण किया, डिस्कवर किया, और वही न्यूक्लियर बॉम्ब ने संहार किया हिरोशिमा नागासाकी पे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, गीता में जाके शरण लेनी पड़ी। गीता के चैप्टर 11 श्लोक 32 में लिखा हुआ है, कालोस्मि लोक शेकृत प्रबद्ध टाइम द माइटी टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. मैं महाकाल हूं, मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूं। तो फिर रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को शांति मिल गई कि यार मैं थोड़ा ना कुछ कर रहा हूं। क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि अर्जुन प्रिय था, एक तरीके से सखा भी था वो और शिष्य भी था, प्रिय था। तब 11वें अध्याय में विराट रूप लेते हैं श्री कृष्ण भगवान, और फिर उसको आदेश देते हैं कि तुझे क्या लगता है यार, तू अभी इनको नहीं मारेगा, तू भीष्म पितामह को नहीं मारेगा, द्रोणाचार्य को नहीं मारेगा, तो क्या ये मरेंगे नहीं? इन सबको मैं पहले बहुत बार मार चुका हूं, इस बार भी मारूंगा और आगे भी बहुत बार मारूंगा। इतना सुनने के बाद में अर्जुन ठंडा हो गया कि यार मैं तो निमित्त मात्र हूं, सिर्फ मैं तो एक साधन हूं भगवान के द्वारा जो काम किया गया है। तो ठीक वैसे ही जो रॉबर्ट जे ओपनहाइमर साहब है, उन्होंने भी यही सोच लिया कि यार मैं तो भगवान ने जो आदेश दिया उसकी पालना की है, मेरे कारण थोड़ा ना मरे जापान में लोग, ठीक है। तो इस तरीके से मिसयूज भी हुई चीजें। अब ये भी लड़ाई होती है बहुत बार कि यार गीता मोक्ष का मार्ग है या फिर गीता मानवतावाद का मार्ग है, गीता भक्ति करने के लिए बोलता है या फिर ज्ञान के लिए बोलता है या कर्म के लिए बोलता है। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन दिया। गीता में 3-4 योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, बहुत सारे योग मेंशन है गीता में अलग अलग चैप्टर्स में। लेकिन क्या डोमिनेंट है, क्या मानना चाहिए, वो सब अलग अलग लोगों ने कहा। जैसे कर्म योग जो मानते हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए, तिलक हो गए, जिन्होंने गीता रहस्य लिखा, वो बोलते हैं कि एक बात बताओ, यदि मोक्ष मार्ग होता गीता, यदि भक्ति के बारे में गीता ज्ञान देता, तो एक बात बताओ, श्री कृष्ण भगवान तो गीता किसको सुनाते? भीष्म पितामह को सुनाते, जो मृत्यु से यहाँ पे पड़े हुए हैं। भाई ज्ञान की बातें, मोक्ष की बातें, भक्ति की बातें तो बुढ़े इंसान से की जाती है। उन्होंने उनको सुनाया गीता जिसके हाथ में गांडीव था। युवा लोगों को सुनाओ गीता।
और तिलक ने इस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स को प्रिपेयर किया लड़ने के लिए। उस टाइम सारे ने मिलके, फ्रीडम फाइटर्स ने मिलके बात की कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, ऐसे तो ये अपनी जो जनता है वो मरी हुई है, इसको जगाएं कैसे। तो गीता का सहारा लिया गया। गीता में लिखा हुआ है कीर्तिम च हित्वा पापम वश्यामी, मतलब यदि आप अपनी ड्यूटी से भागते हो तो आप अपनी रेपुटेशन भी खराब करोगे और पाप भी लगेगा। तो आपका कर्तव्य इस टाइम अंग्रेजों से लड़ना है। तो इस श्लोक का यूज करके उन्होंने लोगों को जगाया, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो उस टाइम के, आजाद हो, चाहे उधम सिंह हो, इन सब लोगों ने गीता का यूज किया। और ये लोग ये भी बोलते हैं कि एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण खुद गृहस्थ आश्रम में थे, ये तो कभी मोक्ष में नहीं गए, ये तो कभी वानप्रस्थ नहीं गए, इन्होंने तो कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ा, 8 रानियां, 3 के 80 पुत्र थे। एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में अर्जुन अश्वमेध यज्ञ करता है, उसने तो कभी राज्य नहीं छोड़ा। तो आप कैसे बातें करते हो कि हम गीता पढ़ के राजपाट छोड़ देंगे या फिर ये गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे या फिर भक्ति में लीन हो जाएंगे, जब खुद भगवान श्री कृष्ण के मुंह से सुन के भी अर्जुन ने राजपाट नहीं छोड़ा, फिर भी वो राज्य के लिए लड़ा, बाद में भी, महाभारत के बाद में भी। तो इसका मतलब गीता सिर्फ भक्ति का और ज्ञान का नहीं है, वो कर्म करने के लिए बोलता है, अपने कर्तव्य के लिए बोलता है। अब अपना कर्तव्य सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए राज करना हो सकता है, किसी के लिए भक्ति हो सकती है, किसी के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि गीता एक सेक्युलर ग्रंथ है, ये कोई हिंदू धर्म से या वेस्टर्निज्म का ही नहीं है, इसको कोई भी अपना सकता है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब गीता के फैन थे, गीता को अक्सर अपने, आप देखना यूट्यूब वगैरह पे गीता को कोट करते पाए जाते हैं, ठीक है। हमने बराक ओबामा साहब को गीता गिफ्ट की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर उनको गीता गिफ्ट की। सुनीता विलियम्स जो वैसे भारतीय मूल की थी लेकिन अब अमेरिकन सिटीजन है, अंतरिक्ष में गीता लेके गई। पीएसएलवी C56 में हमने अंतरिक्ष में गीता को भेजा, उस गीता के ज्ञान की रेस्पेक्ट करने के लिए। तो गीता तो इतनी महान है। शंकराचार्य साहब, शंकराचार्य, अब देखो कोई भी फिलोसॉफी होती है ना, उसको उस जमाने के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे कर्म की प्रधानता थी, कर्म की नीड थी कि यार उठो जागो लड़ो इन अंग्रेजों से, इसलिए वहां पे कर्म की प्रधानता देखी गई है। जबकि शंकराचार्य के टाइम ज्ञान की प्रधानता क्यों थी? क्योंकि उस टाइम वामपंथी थे, वाम मार्ग जो थे, उन्होंने, वाम मार्ग थे या चार्वका थे, उनकी प्रीडोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चार्वका क्या बोलते थे? यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कर्ता कर्तम पीवेत, मौज करो, कोई आत्मा नहीं होती, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, लोन लोर मौज करो। तो अराजक तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गए थे समाज में। वाम मार्गी क्या बोलते थे कि जिस तरीके से आपको भूख लगती है और आप खाना खा लेते हो, ठीक वैसे ही सेक्स की इच्छा होती है आपको और आप सेक्स कर लो किसी से भी। तो समाज में बहुत ज्यादा अशांति हो गई थी, महिलाओं के क्षीण की रक्षा कौन करता फिर? तब शंकराचार्य आए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, गीता ज्ञान का मार्ग है। गीता लोगों को फिर उन्होंने पढ़ाया ताकि समाज में लॉ एंड ऑर्डर, पीस की स्थापना हो सके। तब उन्होंने कहा कि यार तुम इंसान हो, तुम मानव हो, तुम मनुष्य हो, तुम बाकी जीवों की तरह नहीं हो, तुम बाकी जीवों से श्रेष्ठ हो, तुम ये नीच काम मत करो। तुम्हें भगवान ने इतनी सारी 84 लाख योनियां होती है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ योनि में भगवान ने तुम्हें भेजा है, ये सब पाप आचरण आप मत करो। गीता के द्वारा ज्ञान मार्ग उन्होंने प्रशस्तित किया ताकि समाज में, क्योंकि उस टाइम समाज में जरूरत ही यही थी। अब गीता के इंटरप्रिटेशन इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो होता है कि इसमें अलग अलग मार्गों की बात की गई है भगवान तक पहुंचने के लिए। योग का मतलब यूनियन होता है, भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, भगवान के साथ यूनियन कैसे किया जाए, कोई कर्म योग से, कोई भक्ति योग से, कोई ज्ञान योग से। दूसरा, ये संस्कृत लैंग्वेज है और संस्कृत लैंग्वेज में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे धर्म है, धर्म का अर्थ ड्यूटी भी होता है, कर्तव्य। तो कर्म मार्ग वाले जो लोग हैं वो बोलेंगे कि यार कर्तव्य करो, सीधी सी बात ये है। और जबकि जो भक्ति मार्ग वाले लोग हैं वो बोलेंगे धर्म का मतलब होता है रिलीजन, इटर्नल रिलीजन। तो जो अपने जो प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उस टाइम जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मेंटल इलनेस ये सब आने लग गई थी, ड्रग्स वगैरह, तो उन्होंने भक्ति मार्ग जगाया ताकि लोगों को एक सोलेस मिले, गॉड में शांति मिले। तो उस टाइम की उस अमेरिकन सोसाइटी की ये जरूरत थी, तो इस्कॉन की स्थापना की उन्होंने, ठीक है। तो ये जो बड़े लोग हैं, जो महान लोग हैं, ये इन धर्म ग्रंथों का पॉजिटिव यूज करते हैं। कुछ लोगों ने गीता का मिसयूज भी किया, आपने देखा, जैसे हेनरिच हिमलर है, ठीक है। जैसे अर्जुओं में, अर्जुओं का मतलब सिंप्लिसिटी भी होता है, अर्जुओं का मतलब इंटेग्रिटी भी होता है, और अर्जुओं का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी होता है। डिपेंड करता है कौन से श्लोक में आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये सब चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पीवाईक्यू देखेंगे। तो पीवाईक्यू देखते हैं, 2 मार्कर